आज के हमारे कोडिंग प्रॉब्लम का नाम है टू सम, जिसके अंदर अगर आपके पास एक इंटीजर ऑफ एरे हो और एक टारगेट नंबर हो, तो आपको ऐसे दो नंबर के इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं जो मिलकर टारगेट बनाए, टारगेट के इक्वल हो। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे कि हर एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही वैलिड सोल्यूशन होगा। आप एक नंबर को दो दफ़ा नहीं यूज़ कर सकते। आप आंसर किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अगर आंसर आपका 0 और 1 इंडेक्स है तो आप इसको 1 और 0 इंडेक्स भी रिटर्न कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ एरे दिया गया है जिसमें हमारे पास है 2 7 11 15 और हमारे पास टारगेट वैल्यू दी गई हुई है 9, तो इसका आउटपुट कुछ यूँ होगा 0 और 1। ये हुआ कैसे कि हमारे इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 का प्लस करें जो कि है 2 + 7 तो बराबर होता है 9 के, तो हम 0 और 1 रिटर्न करते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो इसमें भी हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर है जिसके अंदर हमारे पास 3 2 4 है, इंटीजर ऑफ एरे, और टारगेट हमारे पास है 6। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, 1 और 2। किस तरह, अब हम देखें तो भाई इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 यानी 2 + 4 इक्वल होते हैं 6 के, तो हम 1 2 यानी 1 और 2 इंडेक्स रिटर्न करते हैं। अगर इसमें कोई ऐसी वैल्यू हो कि वो हमारा उसका सम इक्वल 6 के नहीं आ रहा, तो हम रिटर्न नल कर देंगे। लेकिन हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं कि वो उसमें आए, हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन इस प्रॉब्लम में अभी फ़िलहाल आएगी नहीं। तो हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि हमारे पास नंबर का साइज़ जो होगा, यानी हमारे पास जो एरे का साइज़ होगा वो 2 से लेके 10⁴ के बीच में होगा। हर एलिमेंट -10⁹ से लेके +10⁹ के बीच होगा, यानी कोई बड़े से बड़ा नंबर जो 10⁹ के अंदर आता है, और माइनस माइनस में भी वैल्यू हो सकती है। और सिर्फ एक ही यूनिक सोल्यूशन होगा जो इन सारे कॉम्बिनेशंस को इजीली सॉल्व कर देगा। अब हमें ऐसा एक एल्गोरिथम बनाना है जो 0 × n⁴ से तेज चले। मतलब क्या हम बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? चलिए क्रैक करते हैं फिर इसको। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे माइंड में यही आया कि ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करें, जिसमें हर पेयर को चेक करें और देखें कि क्या वो टारगेट के बराबर है। मगर इस तरीके का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 n⁴ होता है, जो बड़े एरेस के लिए अच्छा नहीं होता। इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये रियलाइज़ किया कि हम हैश मैप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम नंबर्स और उनके इंडेक्सेस स्टोर करें जब हम एरे को आइट्रेट करें। अगर टारगेट और करंट नंबर का डिफरेंस ऑलरेडी मैप में मौजूद है तो सॉल्यूशन एक ही पास में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी कोडिंग। कोडिंग में हमारे पास दो चीज़ें ऑलरेडी दी गई हैं, जो हमें फंक्शन बना के दिया गया है। उसमें हमारे पास एक नम वैल्यू है और एक है टारगेट वैल्यू। नम के अंदर हमारे पास एक इंटीजर ऑफ एरे होगा, और हमारे पास एक टारगेट वैल्यू की जिसका हमें नम्स के अंदर से टोटल निकाल के उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम हमारी जो अप्रोच है वो हैश मैप के थ्रू है। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर लेते हैं अपना एक मैप। उसका नाम रखते हैं, हमने मैप रखा और ये न्यू हो गया हमारे पास मैप। यहाँ तक हमने खाली एक एम्प्टी मैप इनिशियलाइज कर लिया। अब हम अपने एरे को आइट्रेट करते हैं फॉर के लूप से। तो फॉर का लूप सिंपल, हम फॉर का लूप एक इनिशियलाइज करते हैं, उसमें लेट लेते हैं आई, जो कि हमारा होगा इंडेक्स। आई कहाँ तक आइट्रेट होगा, नम्स डॉट लेंथ तक, और हमारे पास हर आइट्रेशन पे हम उसकी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अब फॉर के लूप में हमें करना यह है कि एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को चेक करना है एक इफ़ की स्टेटमेंट में, और लास्ट में अगर इफ़ की कंडीशन मीट नहीं होती तो हम उसकी वैल्यू को मैप के अंदर 1 बाय 1 सेट सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं एक अपना, जो कि हम ले लेते हैं लेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, जो कि होगा हमारा टारगेट माइनस करंट एरे का इंडेक्स। ठीक है, हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट आ गया जो कि हमारे पास जो भी टारगेट वैल्यू होगी उसमें से इसको माइनस करके करंट वैल्यू को निकल आएगा। अब एक हमारे पास इफ स्टेटमेंट ले लेते हैं। इफ स्टेटमेंट में हम ये चेक कर रहे होंगे कि भैया क्या हमारे मैप के अंदर, यानी मैप डॉट हैश कॉम्प्लीमेंट मौजूद है या नहीं। अगर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है हमारे पास इसके अंदर, तो हम स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी और हम यहीं पे रिटर्न कर देंगे अपना जो भी हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे मैप डॉट गेट,
और कॉम्प्लीमेंट, जो भी वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की हमारे एरे के जिस इंडेक्स यानी मैप के जिस इंडेक्स पे पड़ी हुई है वो उसकी वो इंडेक्स प्लस करंट आई करंट इंडेक्स की वैल्यू। और अगर हमारी ये कंडीशन मीट नहीं होती तो हम सिंपली अपने मैप के अंदर सेट कर रहे होंगे करंट नम की वैल्यू और एट्रेशन पॉइंट, किस आइट्रेशन पे ये हमें सॉल्यूशन मिला है। अच्छा चलें, अब हम अपने कोड को डिबग करते हैं, वन बाय वन हर स्टेप को चेक करते हैं कि हमारे पास क्या कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, मैप की इनिशियल वैल्यूज़ क्या हैं, और अगर कोई कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पे नहीं मिलता हमारे एरे के अंदर तो हमारे मैप के अंदर, तो मैप में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ किस किस इंडेक्स पे सेव हो रही हैं तो वो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हमारे स्टेप में हमारे पास जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं वो हमारे पास है, हमारे पास एक नंबर एरे है जिसके अंदर हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, जिसमें 2 7 9 5 4 7 है, और लास्ट में हमारे पास टारगेट वैल्यू दी हुई है 6। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इनिशियली हमारे पास मैप का साइज 0 है। लूप में आते हैं, लूप में हमारे पास हमारे नंबर्स का जो एरे है उसके ऊपर लूप चलेगा। हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आया यानी 6, हमारे पास टारगेट वैल्यू थी, तो 6 - 2 हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आया 4। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा ये 4 मैप के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर तो मैप के अंदर हमारे पास ये है तो हम यहीं से हमारा आंसर रिटर्न कर देंगे। हमारा जो आंसर होगा उस पर अगर तो हमारा 2 4 मिलता है तो हम रिटर्न करेंगे 4, यानी 4 जिस इंडेक्स पे भी होगा वो इंडेक्स नंबर प्लस यहाँ से हम करंट इंडेक्स की वैल्यू लेंगे। तो फिलहाल फर्स्ट टाइम आएंगे तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारी मैप की वैल्यू है एम्प्टी, साइज 0 है इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। ठीक है, ये अंदर नहीं आया, अब हमने एक मैप के अंदर एक वैल्यू सेट कर दी। नेक्स्ट हम एक और अपना टारगेट वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अब हमारे पास आया है -1। अच्छा, -1 आया है, अब हम कॉम्प्लीमेंट चेक करेंगे, सेम वही 7 - 6 - 7, तो -1। अब ये भी हमारे पास मैप के अंदर इंडेक्स, क्योंकि अभी हमारे पास 0 2 पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे, और हमें चाहिए क्या, -1। -1 हमारे मैप में नहीं है तो ये इस स्टेप पे भी नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे -3 आया, -3 चेक होगा, -3 भी हमारे मैप के अंदर नहीं है, मैप के अंदर क्योंकि हमारे पास 2 और 7 है। ठीक है, हम फर्दर स्टेप आगे जाते हैं जब तक हमें नहीं मिलता। अभी भी नहीं मिला। अब हमारे पास वैल्यू आई है 2। इस स्टेप पे हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट निकल के आया उसकी वैल्यू है 2। अगर तो ये 2 हमारे मैप के अंदर अवेलेबल हुआ तो हमारा ये यहीं पे जो हमारा सोल्यूशन है उसका आंसर रिटर्न हो जाएगा। तो मैप के अंदर हमारे पास 2 ऑलरेडी इंडेक्स नंबर 0 पर है, तो इट मीन्स ये अभी हमारी कंडीशन ट्रू होगी और ये अंदर आएगा। अब अंदर आने के बाद जो हमारा रिटर्न होगा वो हमारा रिटर्न होगा ये आंसर, कॉमा 0 कॉमा 4, यानी इंडेक्स 0 की वैल्यू जो हमें मिली है, 2 जिस इंडेक्स पे मिला है वो, और जो हमारा करंट आइट्रेशन है वो, करंट आइट्रेशन की जो वैल्यू हमारी 4 है यानी फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू। तो ये हमारा यहाँ से सोल्यूशन रिटर्न हो जाएगा। चलिए, अब ये हम यहाँ पे अपना जो हमने सोल्यूशन डिबग करके चेक किया है हम यहाँ पे भी चला के देख लेते हैं कि क्या हमारे सारे टेस्ट केसेस यहाँ पास हो रहे हैं या नहीं। हम अपना जो कोड हमने लिखा हुआ था वो हम यहाँ पे ला के पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमारा सोल्यूशन है या नहीं, मतलब सारे टेस्ट में पास होते हैं नहीं होते। अच्छा, इसमें हम वो वाला केस भी ऐड कर लेते हैं जो कि हमने अभी चलाकर चेक किया, यानी वो वैल्यूज़ का भी एक पेयर बना लेते हैं। एक टेस्ट केस हम अपना भी लिख लेते हैं। मसलन यहाँ पे प्लस करके हम अपना एक केस ऐड कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें 6 ही चाहिए, तो इत्तेफाक से 6 ही आ गई टारगेट वैल्यू। तो ये केस भी इस सोल्यूशन के हिसाब से पास होना चाहिए। अगर आपने कोई और टेस्ट चेक करना है कि अगर डिफरेंट वैल्यूज़ देके टारगेट देके चेक करना चाहते हैं तो आप भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसको प्ले करते हैं। ये हमने प्ले किया, हमारा एग्जीक्यूशन होगी और ये सारे टेस्ट हमारे तकरीबन सारे टेस्ट हमारे यहाँ पे पास हो गए हैं। पर फर्स्ट केस था हमारे पास 2 7 11 5, जिसका टारगेट था 9, तो वो आया 0 1, एक्सपेक्टेड 0 था, आउटपुट भी 0 आया है हमारे पास। केस 2 भी एक्सपेक्टेड 1 2 था, आउटपुट हमारे पास 1 2 आया है, सेम इधर और सेम हमारे पास
जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे वो एग्जाम्पल भी एग्जैक्टली पास हो गई एक्सपेक्टेड, और आउटपुट हमारा मैच हो गया। इसी तरह आप चाहें तो और टेस्ट केसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टेस्ट केस में जाके, अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है तो। चलिए इसको हम सबमिट भी कर देते हैं, और ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पे हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।